आज मुबारक कल मुबारक, होली का हर पल मुबारक। आज मुबारक कल मुबारक, होली का हर पल मुबारक। रंग बिरंगी इस होली में मेरा भी एक रंग मुबारक। सभी रंगों का रास है होली, मन का एक उल्लास है होली। जीवन में खुशियाँ भर देती है, बस इसीलिए सबसे ख़ास है होली। प्रिय दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को होली के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल हो और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं भी मिलें। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि होली का त्यौहार हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इन दिनों बसंत ऋतु के आगमन हो जाने से प्रकृति भी रंगीन हो उठती है। होली के आगमन से हर एक के मन में अजीब सी ऊर्जा का संचालन हो जाता है। होली क्यों मनाई जाती है, इसके लिए कई खास वजह बताई जाती रही हैं। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा हुआ करता था, जो कि अपने को भगवान समझता था और सबसे प्रजा में यही ऐलान करवा दिया था कि मेरे अलावा किसी की पूजा ना करी जाए। उसके अहंकारी होने का मुख्य कारण वो वरदान था जो उसे ब्रह्मा से प्राप्त हुआ था कि उसे कोई नहीं मार सकता। इसलिए वो खुद को अजर अमर समझकर अपने सामने किसी को भी कोई महत्व नहीं देता था। हिरण्यकश्यप के पास एक पुत्र भी था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और इस राजा के पास एक बहन भी थी जिसका नाम होलिका था। राजा हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से भगवान विष्णु की उपासना करने से बहुत नाराज रहते थे। मन ही मन अब उसे मरवाने की साजिश भी करने लगे थे। राजा की बहन होलिका को आग से न जलने का वरदान प्राप्त था। राजा हिरण्यकश्यप ने कई बार अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत बहुत समझाया और कई बार नाराज भी हुए कि मेरे अलावा किसी की इबादत मत किया करो, लेकिन प्रहलाद ने उसकी एक न सुनी। तो वो भगवान विष्णु का परम भक्त था, इसलिए कई बार राजा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जान से मारने और मरवाने की बहुत सी कोशिशें भी की, लेकिन वो भगवान विष्णु की कृपा से हमेशा ही बच जाता। राजा की बहन होलिका के पास एक ऐसी चादर भी थी जो आग में नहीं जलती थी। थक हार कर अपनी बहन के साथ साजिश करके राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की योजना बनाई। फिर धधकती आग में होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु के चमत्कार से होलिका की वो चादर उड़कर प्रहलाद को ढांक लिया और वो आग में चादर नहीं जल सकती थी। इसलिए चादर हटते ही होलिका धू धू करके जलने लगी और उसकी चीखों से सारा वातावरण थर्रा उठा और कुछ ही देर में वो भस्म होकर राख के ढेर में बदल गई और प्रहलाद पूर्ण रूप से सुरक्षित रहा। तब से बुराई पर अच्छाई की विजय के स्मरण में होली जलाकर ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता रहा है। होली से एक दिन पहले रात में जगह जगह ढेर ढेर सी लकड़ियाँ इकट्ठी करके और ढेर ढेर से उपले और दूसरी चीज़ें इकट्ठी करके शुभ मुहूर्त देखकर होलिका को दहन किया जाता है और दूसरे दिन होली का त्यौहार सुबह से ही मनाना शुरू हो जाता है। होली के दिन जगह जगह एक दूसरे पर रंग लगाकर और शुभकामनाएं देकर
इस त्यौहार को बहुत जोश, उमंग और उत्साह से मनाया जाता है। आज के दिन हर तरफ एक स्नेह, भाईचारा, एकता, अपनापन और भावनाओं के आदान प्रदान से खुशियाँ ही खुशियाँ हर तरफ बिखर जाती हैं और घर घर गुजिया, पापड़ व अन्य पकवान बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की नमकीन भी बनाई जाती है। आज के दिन कुछ लोग ठंडाई का सेवन ज़रूर करते हैं और भांग इत्यादि का सेवन भी किया जाता है और अपनी ही धुन में ये लोग मस्त रहते हैं। नाच गाना और मस्ती का आलम हर तरफ दिखाई देता है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, युवतियाँ, हर वर्ग और आयु के लोग आज रंग से सबको सराबोर करने की होड़ में रहते हैं और कोई आज के दिन छोटा बड़ा नहीं होता। संपूर्ण भारत में आज के दिन छुट्टी मनाई जाती है। जो लोग गीले रंगों से घबराते हैं उन्हें अबीर, गुलाल लगाकर बहुत हर्षोल्लास से इस त्यौहार को आपसी प्रेम स्नेह से मनाया जाता है। इस दिन दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। सारे शिकवे गिले रंजिशें भुलाकर एक दूसरे को बहुत दिल से गले लगाया जाता है। ये त्यौहार सारे रिश्तों में प्रेम व अपनत का संचार करता है। होली के पावन त्यौहार को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जोड़कर देखा जाता रहा है। शरद ऋतु की समाप्ति और बसंत ऋतु के आगमन होने के कारण शरीर और वातावरण में बैक्टीरिया के पनपने का बहुत अंदेशा बढ़ जाता है और जब होलिका जलाई जाती है तो उससे करीब 145 डिग्री तापमान बढ़ जाता है, जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। होलिका की परिक्रमा करते हुए उससे निकलते हुए ताप को शरीर और आसपास के वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया के नष्ट हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। होलिका के दहन के साथ ही शरीर और पर्यावरण स्वच्छ हो जाते हैं, ऐसा माना जाता रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार 16वीं सदी के प्राचीन मंदिरों को भी और उनकी दीवारों पर भी होली से संबंधित मूर्तियाँ और कुछ चित्र उकेरे गए होते हैं। ये चित्र, पेंटिंग व लघु चित्र अलग अलग होली का चित्रण करते हुए नजर आते हैं। मथुरा व वृंदावन की होली बहुत मशहूर होती है, जो कि समस्त भारत में यहाँ की होली देखने के लिए साक्षात दर्शन हेतु राज्य से इकट्ठे होकर यहाँ मथुरा व वृंदावन में ट्रेन से, बस से और निजी वाहनों से पहुँचने लगते हैं। इतिहास के अनुसार राधा कृष्ण के समय से ही होली का उत्सव शुरू हुआ था। होली के दिन बहुत हंसी मजाक, प्रेम लीलाओं के दर्शन भी हर जगह किए जा सकते हैं। भारत में कहीं कहीं होली के त्यौहार को एक सप्ताह तक मनाया जाता है और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में एक बड़ा भव्य आयोजन होली पर किया जाता है। इस जश्न को मनाने के लिए कृष्ण लीला का भी आयोजन किया जाता है। होली का त्यौहार खास तौर से किसानों के लिए भी बहुत सी खुशियाँ लेकर आता है। नई फसल से भरे अपने भंडारों को देखकर किसान इसे प्रकृति का अपने लिए उपहार मानते हैं। इस दौरान फाल्गुन और धार्मिक गीत भी गाए जाते हैं और सबके चेहरे खुशियों के नूर से चमक उठते हैं। आज की होली में आपके सब दुख दर्द जल जाएं। आज की होली में आपके सब दुख दर्द जल जाएं और होली की रंग पंचमी में सबके जीवन खिल जाएं। इस त्यौहार की सुगबुगाहट महाशिवरात्रि के पर्व के बाद से ही शुरू हो जाती है और स्थान स्थान पर घास फूस, लकड़ी, उपलों व अन्य सामग्रियों को इकट्ठा किया जाने लगता है। होली के त्यौहार पर
सुबह से दोपहर तक बहुत हुल्लड़बाजी से दौड़ दौड़ कर युवक और बच्चे गली मोहल्लों में एक दूसरे पर पिचकारी से रंग डालते हुए नज़र आते हैं। और बहुत से लोग छज्जों से और अपनी अपनी बालकनियों से बाल्टियों में और दूसरे बर्तनों में पानी लेकर और रंग लेकर आने जाने वालों पर फेंकते हैं। आज के दिन इन बातों का कोई भी इंसान बुरा नहीं मानता है। फिर दोपहर के बाद नहा धोकर नए नए वस्त्र धारण करके सब मिलजुल कर स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं और एक दूसरे को अपने घर आमंत्रित करके इस त्यौहार की खुशी को दुगना कर देते हैं। त्यौहार चाहे जो भी हो, जिस वर्ग विशेष का हो, इन त्योहारों का मकसद सिर्फ आपस में प्रेम, सौहार्द और इंसानियत का पैगाम देना ही होता है। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम उस देश के वासी हैं जहां हर किसी के त्यौहार को सब मिलजुल कर बहुत प्रेम और सद्भावना से मनाते रहे हैं। मिट जाए हम सबकी दूरियां, मिट जाएं हम सबकी दूरियां, कड़वी ना हो हम सबकी बोलियां, हर हृदय में बस प्यार बसे, ऐसी होली इस बार हम सबको मिले। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना न भूलें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और सबके दिल में प्यार बन के रहें। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।